हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट काउंसलिंग में कितना ज़्यादा आपका खर्चा लगने वाला है और काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है। एक एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप अपना खर्चा पहले से मैनेज करके चलो और बचा करके चलो और आप डिसाइड कर पाओ कि आपको काउंसलिंग किस प्रकार करानी है, कौन से कोर्स की करानी है। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नीट की काउंसलिंग कितने कोर्सेज के लिए होती है। नीट की जो संस्था है एनटीए है, वो कितने कोर्सेज के लिए काउंसलिंग कराती है और कौन कौन सी वेबसाइट के अंतर्गत काउंसलिंग होगी, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ऑल कोर्सेज की बात कर लेते हैं, फिर उनकी जो वेबसाइट्स होंगी जिन पे उनकी काउंसलिंग चलेगी वो हम समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ ध्यान से देखो। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन एक एक डिटेल आपके दिमाग में आ जाएगी और फिर आप पैसा भी मैनेज करके चल पाओगे और आप अपनी काउंसलिंग भी मैनेज करके चल पाओगे। अदरवाइज फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, लाखों का खर्चा है इसमें, इसलिए ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली बात कौन कौन से कोर्सेज हैं। पहला तो आप सब लोग जानते हो एमबीबीएस का कोर्स है, फिर है आपका बीडीएस का कोर्स, उसके बाद है आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स, बीएससी नर्सिंग। ठीक है। इन सारे का एक वेबसाइट पे काउंसलिंग होता है जिसे हम कहते हैं एमसीसी की वेबसाइट। एमसीसी की वेबसाइट पे काउंसलिंग होता है और एमसीसी की वेबसाइट पे दो काउंसलिंग चलेगी इसमें। एक होगी ऑल इंडिया और दूसरी होगी आपकी स्टेट काउंसलिंग। इतनी बात समझ में आ रही है, ऑल इंडिया एंड स्टेट काउंसलिंग। ठीक है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग एमसीसी काउंसलिंग में आएगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी और स्टेट काउंसलिंग, यानी कि दो तरह की काउंसलिंग होगी और इसमें भी टोटल 4 राउंड होंगे। ठीक है। मैं आपको राउंड लिख के बता देती हूँ। राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2 होगा, फिर राउंड 3 होगा, फिर होगा लास्ट राउंड जिसे हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसी तरह स्टेट काउंसलिंग में भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और फिर होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। क्लियर है इतनी बात। तो ये होती है एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है आपके लिए कि एमबीबीएस और बीडीएस के गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेज की काउंसलिंग इसी के थ्रू होगी, गवर्नमेंट प्राइवेट। लेकिन बीएससी नर्सिंग के ओनली गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, प्राइवेट आते ही नहीं नीट की काउंसलिंग में, ओनली गवर्नमेंट आते हैं। और टोटल 9 कॉलेजेस आते हैं और प्लस एमएनएस के कॉलेजेस आते हैं। अगर आपको इनके कॉलेज के बारे में डिटेल चाहिए कि बीएससी नर्सिंग के कौन से 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और एमएनएस के कौन से कॉलेज हैं, इकट्ठे बता दो मैडम, तो मैं इकट्ठे आपको बता दूंगी, एक वीडियो अलग से बना दूंगी। कमेंट कर देना बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस, ठीक है, अंडर नीट। तो मैं इस पे वीडियो आज ही आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये एक बार होगा, मतलब कि इसके लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे मान लो आपने क्या किया, मतलब इन सब की काउंसलिंग एक साथ चलेगी। इसके लिए जो सिक्योरिटी मनी जमा करोगे, जो रजिस्ट्रेशन करोगे, वो तीनों के लिए होगा। जैसे देखो, ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया, काउंसलिंग का फॉर्म आएगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन इसका फॉर्म निकलेगा। ठीक है। ऑल इंडिया का अलग निकलेगा, स्टेट का अलग निकलेगा, हर स्टेट का अपना अपना निकलेगा और आप अपने ही स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे मान लो आप यूपी के हो तो सिर्फ यूपी की स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे। आप महाराष्ट्र के हो तो सिर्फ आप महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। जिसका आपके पास डोमिसाइल है, सिर्फ वहीं की स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल इंडिया में सभी लोग करेंगे, स्टेट में सिर्फ अपने स्टेट के करेंगे। ठीक है। अच्छा, ऑल इंडिया काउंसलिंग को हम AIQ काउंसलिंग भी कहते हैं कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। तो उसका जब रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन में आपको 1000 रुपये देने होते हैं। पिछले साल तक यही होता था, अगर ये लोग फीस इंक्रीज करते हैं तो बात अलग है। प्लस साथ में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो सिक्योरिटी मनी लगेगी वो आपकी लगेगी 10,000 रुपये, और अगर आप SC ST हो तो 5,000 रुपये लगेगा। और साथ में अगर आप क्या करते हो, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अप्लाई करते हो, इन दोनों में, क्योंकि प्राइवेट तो इन दोनों के ही होंगे और गवर्नमेंट इन तीनों के होंगे। ठीक है। जस्ट अ मिनट।
तो प्राइवेट तो इन दोनों के होंगे और गवर्नमेंट तीनों के होंगे। तो एक बार में आपने इतना पैसा पे किया, मतलब कि आप MBBS, BDS, BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो। एक बार इतना पैसा पे करोगे तो उसके लिए, और ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। तो ये 4 राउंड आपको मिलेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। इसके बाद आगे सुनो, इसके बाद अगर मान लो आप चाहते हो कि MBBS और BDS के प्राइवेट कॉलेज में भी हम पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए अलग फीस लगेगी। उसके लिए फीस लगेगी आपकी 1000 प्लस, ठीक है। प्राइवेट अगर BDS के लिए कर रहे हो, BDS, तो प्लस आपका 1 लाख रुपए लगेगा। और अगर आप प्राइवेट MBBS के लिए कर रहे हो, प्राइवेट MBBS के लिए कर रहे हो, तो आपका 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। आप इन तीनों में से एक बार में एक ही देना होता है। जैसे मान लो अगर कोई सोच रहा है कि हम MBBS, BDS, BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में भी पार्टिसिपेट करेंगे प्लस MBBS, BDS के प्राइवेट कॉलेज में भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप ये वाला दोगे, ये वाला दोगे। मतलब इसके अंदर आपको फिर ये दोनों अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, BDS के लिए और गवर्नमेंट के लिए। इसके अंदर आपका गवर्नमेंट भी आ गया, प्राइवेट भी आ गया, MBBS भी आ गया, BDS भी आ गया। लेकिन अगर आप MBBS के लिए नहीं देना चाहते हो, सिर्फ प्राइवेट, BDS और बाकी सबके गवर्नमेंट के लिए देना चाहते हो, तो ये वाला आपका लगेगा। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये वाला आपका लगेगा, ठीक है, ये वाला लगेगा। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना, ये जो आपका अमाउंट है, ये जो लग रहा है, ये 10,000, 1 लाख और ये 2 लाख, ये आपको काउंसलिंग के बाद रिफंड हो जाता है। इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी। ये आपका काउंसलिंग के बाद आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग जब पूरी हो जाएगी, मतलब अगले साल 2026 में मई जून तक आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। मई तक, लास्ट मान के चलो मई तक आपको ये पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गई बात ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। अभी मैं बाद में समराइज करूंगी, आपको सब समझ में आएगा। देखो, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो AIQ काउंसलिंग थी, AIQ काउंसलिंग, उसमें आपके 4 राउंड होते हैं। 4 राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन 3 कोर्सेज को होगा, MBBS, BDS और BSc नर्सिंग का। BSc नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज नहीं आते, MBBS, BDS के प्राइवेट कॉलेज आते हैं। अगर आपको इन तीनों के सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो आप 1000 रुपये दोगे, ये रिफंड आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आप 10,000 रुपये दोगे, ये आपको रिफंड मिल जाएगा जब काउंसलिंग पूरी खत्म हो जाएगी, तब ये आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है, ठीक है। इतना आप दे दोगे तो आप सभी के सभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अगर आप 1000 रुपये प्लस 1 लाख रुपए देते हो तो आप सभी के सभी गवर्नमेंट कॉलेज में एलिजिबल हो जाओगे, प्लस आप BDS के प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद बात कर ले, अगर आप 1000 प्लस 2 लाख रुपए देते हो तो आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट MBBS, BDS दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। मतलब आपको एक समय पे एक ही देना है इन तीनों में से, ऐसा नहीं है कि आपको तीनों पे करना पड़ेगा, नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट का देना है तो सिर्फ ये वाला पे करोगे, और सारे गवर्नमेंट और BDS प्राइवेट का देना है तो ये वाला पे करोगे, और सारे गवर्नमेंट सारे प्राइवेट का देना है तो ये वाला पे करोगे। जिसमें से जो आपको ये वाली अमाउंट दिख रही है, ये वाला जो अमाउंट दिख रहा है, ये 1 लाख, 2 लाख और ये जो आपका 10,000 है, ये आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन रिफंड कब होगा? रिफंड होगा आपका मई तक, मई 2026 तक रिफंड होगा। अभी आपका लगेगा और लगभग 1 साल बाद रिफंड हो जाएगा, जब आपका सारा एडमिशन हो जाएगा तब रिफंड ज़रूर हो जाता है। रिफंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको अपने अकाउंट से ये पे करना होता है, किसी साइबर कैफ़े वाले से मत पे कराना। जिस अकाउंट से पेमेंट करोगे उसी अकाउंट में पैसे वापस आते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रहे, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हमारा एडमिशन नहीं हुआ तो क्या ये पैसे हमें वापस मिलेंगे, ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, चाहे आपका एडमिशन हो या ना हो। ये 3000 जो आप दे रहे हो, मतलब ये 1-1000 जो आप दे रहे हो, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। ये बात थी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। अब दूसरे वाले काउंसलिंग की बात कर लेते हैं, जो है आपकी स्टेट कोटा काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग में भी इन्हीं 3 कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करते हो, लेकिन इसी तरह से फीस उसमें बदल जाती है। इसमें भी जो आपकी फ़ीस होती है वो किसी किसी स्टेट में 1000 होती है, किसी किसी स्टेट में 2000 होती है, और प्लस साथ में प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो आप 1 लाख रुपए तक मान के चलो। अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है,
नॉर्मल अगर मैं बताऊं तो 1 लाख रुपए मान के चलो। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, अगर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है तो भी आप 20 से 30 हज़ार रुपये मान के चलो, 20 से 30 हज़ार रुपये आप मान के चलो। तो यहाँ पे आपको अगर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए करना है तो 20-30 हज़ार रखना पड़ेगा, 10 हज़ार यहाँ के लिए रखना पड़ेगा, 40 हज़ार तो ऐसे ही हो गए। ये आपको वापस मिलेंगे, लेकिन पूरा एडमिशन होने के बाद पूरा अगले साल आपको वापस मिलेगा। तो अभी तो आपको पैसे जुटा के रखने पड़ेंगे ना, अगर काउंसलिंग करानी है अभी तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे पैसे वापस नहीं होने, 1,000 2,000 जो लग रहा है, सिर्फ कौन सा वापस होगा, सिक्योरिटी मनी वापस होगा। तो इतने पैसे आपके मतलब MBBS, BDS और BSc नर्सिंग में लगने हैं। एक बार टोटल जोड़ के बता देती हूँ। देखो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ऑल इंडिया कोटा में 1,000 रुपये लगेगा रजिस्ट्रेशन का, 10,000 रुपये लगेगा आपका सिक्योरिटी मनी। प्लस इसके बाद अगर आप मतलब ये हो गया AIQ के लिए। और अगर आप स्टेट के लिए जाना चाहते हो तो आप लगभग 2,000 मान के चलो, मैक्सिमम मान के चलते हैं, और इसमें आप कम से कम 20,000 रुपये मान के चलो, इतना आपका लगेगा स्टेट वाले में। यानी इकट्ठे आपको कितने पैसे रखने हैं, 20, 10, 30 हज़ार, 33 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे। किसके लिए, MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के काउंसलिंग के लिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो, प्राइवेट चाहते हो तो प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है। चलो, इसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपका एडमिशन हो गया, मान लेते हैं आपको सीट मिल गई, सीट अलॉट हो गई, तो सीट अलॉट होने के बाद कॉलेज पे जाओगे। कॉलेज पे जाने के बाद कॉलेज की फ़ीस सबमिट करोगे। कॉलेज की फ़ीस की अगर हम बात करें तो आपको मान के चलो 50,000 रुपये का खर्चा वहाँ भी आएगा कॉलेज की फ़ीस में। प्लस आपसे वो लोग लगभग 10,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे। एक एवरेज बता रही हूँ, कॉलेज वाइज वैरी कर सकता है, किसी किसी कॉलेज में 20,000 ही लगता है, किसी किसी कॉलेज में 1 लाख भी लगता है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ। तो आपको यहाँ भी अगर देखा जाए तो 60,000 रुपये आपका यहाँ लगेगा। यानी कि अगर आप MBBS, BDS और BSc नर्सिंग की काउंसलिंग कराने जा रहे हो तो 33,000 रुपये प्लस 60,000 रुपये अपने पास आपको रखना पड़ेगा, 93,000 रुपये। यानी कि 1 लाख रुपए का बजट बना के चलो सिर्फ इन 3 कोर्सेज की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये पैसे आपको 30,000 वापस मिल जाएंगे, लेकिन पूरी काउंसलिंग ओवर होने के बाद तो अभी तो आपके पास पैसे रखने पड़ेंगे ना आपको। तो मैं आपको पूरा क्लियर कट बता रही हूँ, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं दूसरे कोर्सेज की। सिर्फ वही कोर्सेज तो थे नहीं, MBBS, BDS और BSc नर्सिंग सिर्फ यही कोर्सेज तो नहीं हैं। अगर आप आयुष कोर्सेज की तरफ जाते हो, आयुष कोर्सेज में आपके आते हैं BAMS, BUMS, BHMS, BSMS और कुछ स्टेट के BNYS, ठीक है। और एक और आता है आपका B फार्मा आयुर्वेदा, ठीक है। आयुष कोर्सेज की जो काउंसलिंग होगी वो होती है आपकी AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है AACCC। और ये भी आपकी 2 तरह की काउंसलिंग कराती है। ये भी आपकी क्या कराती है, 2 तरह की काउंसलिंग कराती है। एक आपकी होगी ऑल इंडिया यानी कि AIQ, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, और दूसरी होगी आपकी स्टेट काउंसलिंग। दूसरी कौन सी होगी, आपकी स्टेट काउंसलिंग। यानी एक बार आप रजिस्टर करोगे तो इन सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। इसके लिए अगर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में भी 1,000 रुपये इसकी जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगता है। 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगता है। किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और अगर इन सभी के प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 1,000 रुपये प्लस आपका जो है 50,000 रुपये लगेगा। इसमें आपका गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों आ जाएगा। ये 10 और 50,000 जो है ना वो वापस में रिफंड हो जाते हैं। अगेन मई 2026 में आपका रिफंड आएगा। अगर बात करें स्टेट कोटा काउंसलिंग की, तो उसमें क्या होता है, 1,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन का लगता है प्लस 10,000 रुपये आपके यहाँ पे भी लगते हैं ज़्यादातर स्टेट्स में फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। और सेम चीज़ अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो 1,000 रुपये प्लस आप 50,000 रुपये आप प्राइवेट कॉलेज का मान के चलो। एक एवरेज बता रही हूँ क्योंकि स्टेट वाइज चीज़ें वैरी करती है, पर एक एवरेज बता रही हूँ। तो यहाँ पे भी देखा जाए अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही पार्टिसिपेट करना है
तो भी आपका जो है वो 10 और 11,000 और यहाँ 11,000, टोटल 22,000 रुपये आपको देना पड़ेगा अगर आपको इन दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और ये भी आपको मई 2026 के बाद मिलेगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। आप अगर MBBS, BDS, BSc नर्सिंग और साथ ही साथ आयुष कोर्सेज के लिए पार्टिसिपेट करना जा रहे हो तो 1 लाख तो वहाँ लगा था और यहाँ पे भी 22,000 लग रहा है, यानी 1,22,000 रुपये आपके लग रहे हैं। भले ही बाद में रिफंड हो जाए लेकिन इतना तो लग ही रहा है। और अगर आपको इसमें एडमिशन मिल गया तो एडमिशन मिलने के बाद भी आपका यहाँ पे कम से कम 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। 50,000 रुपये का खर्चा आएगा एडमिशन में। खैर एडमिशन तो एक ही जगह लोगे, या तो यहाँ लोगे या तो वहाँ लोगे, तो इसलिए मैं इसको जोड़ नहीं रही हूँ। टोटल आपका 1,20,000 रुपये का खर्चा तो अभी दिख रहा है। इसके बाद आगे भी बात कर लेते हैं। आप कहोगे मैम इतना खर्चा बच्चों मेरे हाथ में नहीं है, मैं बस आपको नॉलेज दे रही हूँ कि देखो इतना लगता है। अब आप सोचना आपको किस में पार्टिसिपेट करना है, किस में नहीं करना है। अभी लास्ट में गाइडेंस भी दूंगी, समझो। इसके बाद एक और काउंसलिंग आती है, वो होती है आपकी BVSC की काउंसलिंग, यानी कि जानवरों के डॉक्टर का। ये जो कराती है वो कराती है VCI। VCI एक संस्था है जो कि BVSC की काउंसलिंग कराती है, और इसके अंदर भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेज आते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी काउंसलिंग में, इसकी भी काउंसलिंग क्या होती है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है, यानी कि इंडिया के सभी बच्चों के लिए, और स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है, यानी कि सिर्फ अपने स्टेट के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब VCI जो काउंसलिंग कराती है उसमें भी ऑल इंडिया कोटा जो काउंसलिंग होगा, इसमें आपकी जो सिक्योरिटी मनी, जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा 1,000 होगा, और सिक्योरिटी मनी जो होगी वो आपकी 10,000 रुपये होगी। ठीक है, सिक्योरिटी मनी 10,000 रुपये होगी। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 1,000 रुपये प्लस सिक्योरिटी मनी आपकी 50,000 रुपये होगी। ठीक है, सेम उसी की तरह चल रहा है। सेम टू सेम आपका स्टेट कोटा काउंसलिंग में भी होता है। यानी कि अगर टोटल बात करें तो अगर आपको BVSC की काउंसलिंग करानी है सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की, तो 11 और 11 22,000 रुपये यहाँ भी लग जाएंगे, स्टेट और ऑल इंडिया कोटा मिला करके। बात समझ में आ रही है? सो काफ़ी ज़्यादा फीस है, मैं जानती हूँ। अब ध्यान से समझो। अब फाइनल कंक्लूजन देते हैं। अगर आपको MBBS, BDS, BSc नर्सिंग और इसकी आपको काउंसलिंग करानी है, और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की करानी है, सिर्फ गवर्नमेंट की अगर बात करूं, गवर्नमेंट कॉलेज की, तो आपके पास टोटल कितना पैसा होना चाहिए? आपके पास पैसा होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो, टोटल पैसा होना चाहिए 33,000 रुपये। ठीक है, आपके पास टोटल कितना पैसा होना चाहिए? 33,000। आपके पास टोटल 33,000 रुपीज़ होने चाहिए एटलीस्ट। इससे 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा ही लग सकते हैं, क्योंकि जिससे आप काउंसलिंग कराओगे वो भी पैसा लेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना मान के चलो, या लगभग बता दें तो 35,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। ठीक है, जिसमें से 30,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे। और अगर आप इसकी प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हो तो जो आपका खर्चा आएगा, जस्ट अ मिनट, तो जो आपका खर्चा आएगा वो होगा आपका, जैसे मान लो अगर MBBS BDS दोनों का मान के चलूँ तो आपका 2 लाख हो गया आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग में, 2 लाख स्टेट काउंसलिंग में, 4 लाख और 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस, 4,02,000 रुपये। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 लाख। सॉरी, मुझसे एक गड़बड़ हुई है। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, उसकी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 5,000 रुपये लगती है। जस्ट अ मिनट, रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये लगती है। ये थोड़ा सा मुझसे मिस हुआ, रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये लगती है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 5,000 रुपये लगती है। तो यहाँ पे जो आपका खर्चा आएगा वो आपका टोटल आएगा, मैं आपको टोटल खर्चा बता रही हूँ ताकि आप डिसाइड कर पाओ आपको क्या करना है। वो आपका टोटल आएगा 4,05,000 रुपये फॉर बोथ स्टेट एंड ऑल इंडिया कोटा, दोनों को मिला करके बात करें तो इतना आपका खर्चा आएगा, इतना आपको एक बार में देना होगा। नेक्स्ट, अगर हम आयुष कोर्सेज की बात कर लें, आयुष कोर्सेज की, आयुष कोर्सेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इसके लिए जो आपका खर्चा आएगा गवर्नमेंट के लिए वो आएगा आपका 22,000 रुपये। ठीक है, 22,000 रुपये, और लगभग आप 25,000 के लगभग मान के चलो, क्योंकि क्या है ना, 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो ही जाते हैं। और प्राइवेट की बात कर लूँ तो प्राइवेट का आपका आएगा 50-50, 1 लाख और 1,05,000, 1,05,000 के लमसम आपका जो है खर्चा आएगा। 1,05,000 आपको देना पड़ेगा, बोथ फॉर स्टेट एंड AIQ,
AIQ, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं BVSC की। BVSC की काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज के काउंसलिंग में लगभग अगेन 22,000 का खर्चा आपको आएगा। लमसम मान के चलो तो 25,000 आपका खर्चा आ सकता है, ठीक है। 25,000 का खर्चा वहाँ आएगा। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी 1,05,000 का खर्चा आपको बैठ जाएगा, ठीक है। स्टेट और AIQ दोनों के लिए, स्टेट एंड AIQ अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका मतलब करना चाहिए कि स्टेट और AIQ दोनों में करो। अब आप सोच लो आपको किस में पार्टिसिपेट करना है। अगर सारे में करना है तो आप खर्चा देख के चलो 35,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 यानी 50,000 और 35,000 आपका हो गया 85,000। 85,000 रुपये आपके यहाँ लगेंगे। और एडमिशन का खर्चा अलग से, एडमिशन का मैंने इसमें जोड़ा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा तो आप 50,000 से 60,000 रुपये एडमिशन का गवर्नमेंट कॉलेज में मान के चलो, इतना खर्चा अलग से। तो इतने पैसे आपको इकट्ठे रखने पड़ेंगे, क्योंकि पैसे जो आपको रिफंड मिलेंगे वो तो बाद में मिलेंगे, काउंसलिंग तो अभी करानी है ना। तो आप मान के चलो 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा है अगर आप सारे की काउंसलिंग कराने जा रहे हो, जिसमें से कुछ पैसे आपको बाद में वापस मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, लगभग 1 साल का इंतज़ार करना होगा। बात समझ में आ रही है? सो 1.5 लाख रुपए तक अपने पास आपको रखना होगा अगर आप सारे कोर्सेज की काउंसलिंग कराने जा रहे हो। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो एक बार माइंड में सोचो कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, उस अनुसार कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है, सिर्फ उसी की काउंसलिंग कराओ, तभी आप खर्चे से बच सकते हो। सो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एक बार उसे एनालाइज करो और देखो। मैंने कट ऑफ्स पे वीडियो बनाई है कि कितने मार्क्स पे क्या मिलेगा, तो कितने मार्क्स के पे क्या मिलेगा ये देखो और उस अनुसार काउंसलिंग करवाना, वरना बहुत फंस जाओगे। 1.5 लाख रुपए सबके लिए आसान बात नहीं होती है, ठीक है। अब इतना खर्चा है तो हम क्या करें डियर स्टूडेंट्स, हम अगर कुछ इसमें हेल्प कर पाते तो हम ज़रूर आपकी हेल्प करते, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे साफ साफ दिखा रही हूँ कि देखो ये चीज़ें हैं, ये सिनेरियो है, ठीक है। तो इतना आपको मैनेज करके चलना होगा अगर आपको सारे जो काउंसलिंग है वो करवानी है। अदरवाइज़ अपने मार्क्स के अनुसार काउंसलिंग करवाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। सो आपके मार्क्स कितने हैं एक बार कमेंट में लिख के बताओ। मैं मार्क्स वाइज आपको बता दूंगी कि कौन सी काउंसलिंग करानी चाहती है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि मार्क्स वाइज काउंसलिंग बताओ कि कौन सी काउंसलिंग कितने मार्क्स पे करानी चाहिए, तो आप कमेंट कर देना ताकि आपके पैसे बचें। वहाँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप डिसाइड कर पाओगे आपके लिए कौन सी काउंसलिंग बेटर है। तो आप कमेंट करना मार्क्स वाइज काउंसलिंग, पहला कमेंट ये लिखना मार्क्स वाइज काउंसलिंग, उसी में दूसरे लाइन में लिखना जैसे ऐसे लिखना, ताकि मैं आपको बातों समझ पाऊँ, मैं आपकी बात को समझ पाऊँ। आपको अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप लिखना मार्क्स वाइज काउंसलिंग, मार्क्स वाइज काउंसलिंग, और उसी कमेंट में दूसरी लाइन में आपको क्या लिखना है कि आपके नीट में कितने मार्क्स हैं, नीट में कितने मार्क्स हैं वो आपको लिखना है, टोटल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है किस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, कोर्स इंटरेस्टेड, जितने भी कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो वो कोर्सेज आप लिख देना। जैसे मान लो अगर आप लिखते हो कि आपके मार्क्स 100 मार्क्स हैं और आप MBBS करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, उसमें सिर्फ मैं आपको प्राइवेट कॉलेज का रास्ता बताऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए कोर्स इंटरेस्टेड में आप लिखना कि गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी आपको चाहिए हो, और सारे कोर्सेज जो भी मतलब इनमें से जो भी आपको मिल जाए। जैसे आप सोच रहे हो MBBS मिल पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं BDS में भी काम चला लूँगा, या फिर मैं आयुष कोर्सेज में भी काम चलाऊँगा, ऐसे आप लिख करके भेज देना। तो मैं समझ जाऊंगी कि आपके क्या कंसर्न है और उस पर मैं मार्क्स वाइज काउंसलिंग पे वीडियो बनाऊंगी कि कितने मार्क्स पे कौन सी काउंसलिंग आपको करवानी चाहिए। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं जानोगे, सारी काउंसलिंग कराओगे तो फिर 1.5 लाख का खर्चा मान के चलो, ठीक है।